हेलो वॉरियर्स। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, ये आप लोग कुछ ना कुछ पहले बेसिक क्लासेस में अगर देखोगे क्लास 6 में पढ़ चुके होगे। ठीक है, चलो फिर भी मैं इसको क्या करता हूँ एकदम स्क्रैच से, यानी कि एकदम जो लो लेवल है ना, बेसिक लेवल से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात, मुझे कुछ चीजों के डेफिनेशंस आप लोगों से जानने होंगे। अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग क्या करेंगे, उसका जवाब खुद से पहले देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं अगर पूछूं पॉइंट क्या होता है, ठीक है, हम भले ही पढ़ रहे हैं लाइन्स एंड एंगल, लेकिन लाइन्स आया कहाँ से और एंगल्स कहाँ से आया उस पर चलेंगे धीरे धीरे करके। सबसे पहले बताओ ये पॉइंट है क्या? अच्छा, ये मैथ्स के किस ब्रांच का ये टॉपिक है? तो याद रखना ये ज्योमेट्री का है। ठीक है, चलो मैं पूछ रहा हूँ पॉइंट क्या है। कोई बच्चा बता पाएगा पॉइंट क्या है? देखो बहुत सारे बच्चों को लगता है पॉइंट, देखो ये मैंने क्या किया, पॉइंट दिया था। पॉइंट सबसे पहली बात देखो पॉइंट क्या है, ये सिर्फ इट इज अ मार्क, इट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन, मार्क ऑफ पोजीशन। इसमें कुछ नहीं है, ये पोजीशन पे क्या है, एक छोटा सा मार्क। इसके पास क्या होता है, सिर्फ एक प्लेस ऑक्युपाई करता है, इट हैज ओनली प्लेस। अगर मैं देखूं तो ये प्लेस तो लेता है, वही बात तो यहाँ की गई है, ये प्लेस लेता है। बट इसके पास लेंथ होता है, नो लेंथ। अगर लेंथ की बात करूं तो इसके पास कोई लेंथ नहीं होता। ब्रेथ होता है, नो, ब्रेथ भी नहीं होता। ठीक है, फिर हाइट होती है क्या, या थिकनेस जिसको कहते हैं, नो थिकनेस। तो याद रखना जो लेंथ, ये पॉइंट जो है उसके पास सिर्फ क्या है, प्लेस है और कुछ नहीं। ठीक है, जनरली अगर इसको रिप्रेजेंट करोगे ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉइंट्स के बारे में ये सारी बातें आपको बता दी गई। ठीक है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल कैपिटल सी पॉइंट है, तो पॉइंट पी को, या पॉइंट सी है यहाँ पर, तो पॉइंट सी को हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट सी कैपिटल सी। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं। अब देखो एक चीज पता है, बहुत सारे पॉइंट का जो ग्रुप होता है ना, उसको मिला के एक लाइन बनता है। यानी कि बहुत सारी चीजों को आप ले लोगे, पॉइंट्स पॉइंट्स पॉइंट्स, देखो बहुत सारे पॉइंट्स को आप जब अटैच करते जाओगे तो ये क्या करता है, एक लाइन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो दूसरा पढ़ने वाले हैं वो है लाइन। लाइन क्या है? सबसे पहली बात, लाइन के पास होता है लेंथ, इट हैज लेंथ, इट हैज लेंथ। ठीक, क्या इसके पास ब्रेथ होता है? नो, नो ब्रेथ। मीन्स चौड़ाई होती है? नहीं, चौड़ा नहीं होता। थिकनेस होती है? नो, कोई थिकनेस नहीं होती, नो थिकनेस। अच्छा, अब मान लो मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, इसका नाम मैंने रख दिया ए और बी। ठीक है, अब मुझे बताओ ये जो लाइन मैंने दिया, इसके पास मैंने इसके दोनों हेड पे, देखो यहाँ पे क्या दिया, टू हेड्स पे क्या दिया, एरो दिया मैंने। एरो हेड्स इसको कहते हैं, एरो हेड्स। ये एरो हेड्स जो अपोजिट एरो हेड्स है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये जो शो कर रहा है, ये शो कर रहा है इट कैन बी एक्सटेंडेड, इट कैन बी एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली, बोथ एंड, इन बोथ डायरेक्शन, इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, चलो कितना बेसिक तरीके से हमने पढ़ा। जो लाइन क्या है, इस लाइन एक ज्योमेट्रिकल फिगर है which has only length, no breadth, no thickness, and two heads, two arrowheads is shown in this line which represents it can be extended infinitely in both the directions। ठीक है, बहुत बेसिक सा सर। अब देखो ये जो लाइन होता है ना, याद रखना, ये जो लाइन होता है, अ लाइन मे बी स्ट्रेट, मे बी स्ट्रेट, ये स्ट्रेट भी हो सकता है, और कर्व, और कर्व। बट लाइन टेढ़ा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, लेकिन याद रखो, बट व्हेन वी से, जब भी हम लोग कहेंगे, बट व्हेन वी से अ लाइन,
ये पॉइंट में स्टार मार्क करके बता रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान देने की, क्योंकि लाइन तो स्ट्रेट हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, लेकिन व्हेन वी से अ लाइन, इट मीन्स इसका मतलब तो एक ही चीज होगा, स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा स्ट्रेट को रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन ओनली। जैसे मैं देखो, ये क्या है, कर्व लाइन है, ठीक है, कर्व लाइन है, ये कर्व लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जब भी बात लाइन की होगी तो उसको हमेशा स्ट्रेट लाइन ही, यानी कि इसको आप कह सकते हो ये कर्व्ड लाइन है, ये कर्व्ड लाइन। और ये क्या है, ये हमारा, या तो इसको लाइन बोलो आप या स्ट्रेट लाइन, दोनों एक ही चीज, ठीक है। तो जब भी आपसे कोई लाइन की बात करेगा हमेशा आप इसको बताओगे। कर्व लाइन क्या है, वो एक लाइन का फॉर्मेट है, बट जब भी लाइन की बात होगी तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को ही। चलो अब देखो, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसके लाइन के बारे में देखो, जो भी स्टार मार्क करके बता रहा हूं। ईच लाइन, जितनी भी लाइन है ना, whatever so be length, इसकी जो भी लेंथ, whatever be its length, इसकी लेंथ जो भी हो जाए, मैं लेंथ की बात ही नहीं कर रहा हूं, लेंथ 5 सेंटीमीटर हो 10 सेंटीमीटर हो उससे कोई बात नहीं, has infinite number of points। जस्ट याद करो, जब मैंने नंबर पॉइंट खत्म किया तो उसके बाद यही बात बताई थी मैंने, ईच लाइन व्हाटएवर बी इट्स लेंथ हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। अब मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ ना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको परेशान कर सकते हैं, पॉइंट्स इन इट। एक लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ, देखो ना मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा था ना आप लोग के लिए, तो एक लाइन जो बनता है ना वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनता है, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनता है, ये बात याद रखना। चलो अब लाइन के हम सब डिवीजन पढ़ते हैं, यानी कि एक्सटेंशन आते हैं, अब वो आता है रे, ठीक है। देखो पहले सबसे पहले रे, देखो ये है रे, ए बी नाम दे देता हूं इसका। तो क्या बोला गया, रे जो होता है इट इज स्ट्रेट लाइन, नो डाउट स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन से बात होगी इसकी, सी का पार्ट स्ट्रेट लाइन, which starts from a fixed point। क्या लिख रहा हूं मैं, which starts पूरा गलती, which starts from a fixed point, अब इस फिगर की बात करें तो कहां से स्टार्ट हुआ है, ए से हुआ है, and moving in a direction, in the direction AB। गौर से देखो, मैंने जो फिगर दिया आपको यहाँ पे, इस फिगर में क्लियर दिख रहा है एक पॉइंट है कोई, वहां से ये रे जो है वो स्टार्ट हो रहा है और AB की तरफ मूव कर रहा है। अगर मैं कहीं पर ऐसे दे दूं एरो और यहाँ पे लिख दूं मैं MN, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कोई स्टार्टिंग M से हो रहा है और मूव जो कर रहा है वो N की तरफ कर रहा है, इसमें इट मीन्स कहीं पर MN लिखा रहेगा, तो इसका मतलब समझ जाओगे स्टार्टिंग पॉइंट ये है और ये मूविंग डायरेक्शन। क्लियर है, चलो। तो हाँ, इसको रिप्रेजेंट किसको करते हैं, इसको रिप्रेजेंट अगर करना हो, रिप्रेजेंट अगर करते हैं रे को, रिप्रेजेंटेड एज, जैसे हमें ए बी लिखना है, ए बी पे ये एरो दे देते हैं, जैसे हमें एम एन लिखना है तो एम एन के ऊपर हम ये एरो दे देते हैं, तो ये रे को रिप्रेजेंट करता है। अब एक चीज देखो, इसमें एक पॉइंट आप लिख सकते हो, रे कैन बी एक्सटेंडेड, इट कैन बी एक्सटेंडेड infinitely in one direction only। ये सिर्फ एक डायरेक्शन में ही आप इसको बढ़ा सकते हो, उसके बाद नहीं, याद रखो। चलो यहां तक कंप्लीट हो गया। चलो हम लोग देखते हैं रे हुआ ना अभी, चलो लाइन सेगमेंट पे चलते हैं। रे के बाद लाइन सेगमेंट,
लाइन सेगमेंट क्या है? देखो सेगमेंट का मतलब ही होता है टुकड़ा, ये लाइन का एक टुकड़ा है, पार्ट है उसका, ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे कि एक फिगर में ड्रॉ कर रहा हूं, मैंने यहां लिखा ए और बी, ठीक है। देखो मैंने इसके दोनों एंड पे कहीं भी एरो नहीं दिया, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहली बात जान लो, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, या ऑब्वियसली सही है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, कोई डाउट इसमें नहीं है। बट एक चीज है इसमें, विथ इट्स बोथ एंड, इसका दोनों का दोनों एंड जो है ना फिक्स्ड, बोथ एंड्स क्या है? फिक्स्ड। तो याद रखना, हम यहाँ पे एक पॉइंट और स्टार मार्क के ऐड कर सकते हैं, क्या चीज? लाइन सेगमेंट्स कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, कैन नॉट बी एक्सटेंडेड फर्दर, इसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो क्योंकि इसकी फाइनाइट लेंथ होती है, ये भी एक बात याद करो, फाइनाइट लेंथ होती है इसकी, ठीक है। जैसे आप, अब एक बात पता है, आप जितने बच्चे हो ना, आप लोग को हमेशा बोलता है 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, कहते हैं ना, तो 4 सेंटीमीटर की वो एक्चुअली लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट होती है, ये लाइन की तो लेंथ इनफाइनाइट है ना। आप हमेशा क्या करते हो, 4 सेंटीमीटर जो लिखते हो ना, इट इज अ लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चीजों को आप जानो। चलो अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हमारा लाइन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब कुछ चीजों को हम देखेंगे जो लाइन से जुड़ा हुआ चीज, जैसे कि एंगल। एंगल क्या है? हम टाइप्स ऑफ लाइन पे चलेंगे, लेकिन अभी पहले एंगल देखते हैं। एंगल क्या होता है? सिंपल सी बात है, एक एंगल जो फॉर्म होता है, इट कैन बी, या इट इज फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड व्हेन two line segments और two rays, दोनों में से कोई, two rays have common arc, have common endpoint, common endpoint। अब ये देखो, ये बहुत बेसिक सा चीज है, क्या बोला गया, अब दो कोई भी लाइन सेगमेंट ले लो या दो रे ले लो, देखो ये एक रे है और एक ये रे है, दोनों का एंड पॉइंट देखो यहीं पर, तो यहीं से ये एंगल का फॉर्मेशन, ठीक है, ये एंगल का फॉर्मेशन होता है। अब दो लाइन सेगमेंट ले लो, ये देखो, ये है ए, ये है बी, लाइन सेगमेंट है, यहां से एक लाइन जा रहा है ए और सी, दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है? ये जो है कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन, ये क्या है? कॉमन। तो हम क्या कह रहे थे, जस्ट आपको बताए थे, इट इज फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन सेगमेंट, या तो दो लाइन सेगमेंट आपस में मिले या टू रे आपस में मिले और उन दोनों का कॉमन एंड पॉइंट हो, तो वो एंगल का फॉर्मेशन करता है। कोई दिक्कत? यहां तक आप समझ गए? चलो अब दिखाते हैं हम लोग, जो हमने अभी इसके बारे में पढ़ा, लाइंस के बारे में, तो उसमें और चीज देखते, लाइंस में कुछ चीजें देखते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, एक होता है लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन आपने पढ़ा होगा इसको। अच्छा, इंटरसेक्टिंग मतलब क्या होता है? इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है जानते हैं? यानी कि टाइप्स ऑफ, हम इसकी बात करें लाइंस की, जो कि है बहुत बेसिक चीज है, लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, इसलिए बता। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है, जैसे कि देखो, एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है, एक दूसरे को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। कोई एक लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है, ये एक लाइन है दोनों, when two lines meet या क्रॉस each other, क्या होता है? क्योंकि ये सब सिलेबस नहीं है, ये सब आपको क्लास 6 में पढ़ाया गया है, मैं बस आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? क्रॉस कर रहा है एक दूसरे, क्रॉस या कट कह सकते हो, कट each other at a point, each other at a point। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, अब देखते हैं पैरेलल लाइन। दूसरा क्या है? पैरेलल लाइंस। ये क्या होता है? देखो नाम से ही है पैरेलल लाइंस। अच्छा देखो, इसका एग्जांपल आप अपने रियल लाइफ से मुझे एक खोज के बताना, मैं एक बता देता हूँ, ठीक है। जो
कहीं भी आप देखोगे आपको एक क्रॉसिंग रोड दिखेगी जो ऐसे करके जा रही होगी, ठीक है, और फिर एक रोड ऐसे जा रही होगी। देखो तो ये क्या इंटरसेक्ट तो कर रही है आपस में एक दूसरे को इस पॉइंट पे। आप इसी तरीके का एक रियल लाइफ एग्जांपल आप खोजोगे और कमेंट करोगे, ठीक है। चलो, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या कह रही है? व्हेन टू लाइंस, ये दो लाइंस है, ये कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करिए, दे नेवर मीट ईच अदर। पहला कंडीशन, नेवर मीट। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन देम, ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस जो है इनके बीच, डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑलवेज इक्वल, ये हमेशा सेम रहेगा, इज ऑलवेज इक्वल, कोई दिक्कत ही इसमें नहीं है, ये याद रखना। जैसे रेलवे ट्रैक देखा आपने, आप देखे होंगे वुडन लैडर देखा होगा आपने, ये सब क्या है? कभी आप अपनी नोटबुक के दोनों एंड को देख लो, जब ये नोटबुक है ना उसके दोनों एंड को देख लो, तो आप यहां भी देखोगे। आप अपने रूलर को देख लो, रूलर देख लो, ये सारे एग्जांपल्स आपको दिख जाएंगे किसके? पैरेलल लाइंस के, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। पैरेलल लाइंस हमने देख ली। एक होता है कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस क्या होता है? कंकरेंट लाइंस, कंकरेंट लाइंस होता है जब एक ही पॉइंट पे, यानी कि बहुत सारी लाइंस है, वो सब एक ही पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही है दूसरे को, यानी कि मिल रही है, इसको हम कहते हैं कंकरेंट लाइन। याद रखना। तो कंकरेंट लाइन क्या होगा? व्हेन टू और मोर देन टू, व्हेन टू और when two or more than two lines, more than two lines intersect, lines intersect at same point, same point, ठीक है, ये कंकरेंट। चलो आगे बढ़ते। चलो उसके बाद एक आता है कोलिनियर। कोलिनियर लाइंस क्या होता है? कोलिनियर लाइंस किसको कहते हैं? ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, जब एक कोई लाइन आप देखो, कोई एक लाइन आप ड्रॉ करोगे, ये लाइन देखो, मान लो मैंने 2-3 पॉइंट दे दिया, ये 3 पॉइंट है, अगर एक लाइन मैंने ड्रॉ किया कोई भी, अगर वो इस तीनों पॉइंट्स होके चला गया, हम इसको कोलिनियर लाइन कहते हैं। या इस तीनों पॉइंट को अगर मैं कहूं तो कोलिनियर पॉइंट्स भी कहा जाता है। तो क्या बोला गया? व्हेन टू और मोर देन टू, more than two points लिख सकते हो। when a line passing through, when क्या लिख रहा हूं, when a line passing through two or more than 2 points called collinear lines, ठीक है। तो ये आसान है, ये कोलिनियर पॉइंट्स भी कह सकते हो, लाइंस भी कह सकते हो, कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये सारी लाइंस की बात है, ठीक है। पैरेलल लाइन हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। चलो हम लोग देखते हैं एंगल, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है ना वो बेस्ड है हमारा इस बार एंगल पे। क्लास 7 में आप जब जाओगे तो इस बार की टॉपिक हमारी मेन किस पे बेस्ड है? वो एंगल पे बेस्ड। हम देखेंगे अब एंगल्स के टाइप्स क्या होते हैं। हमने देख लिया एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो हमने देख लिया। चलो अब देखते हैं हम लोग एंगल का टाइप्स क्या होता है। सबसे पहला प्यारा सा एक एंगल, अक्यूट एंगल। नाम ही है ना क्यूट, नाम में ही क्यूट है, ये बहुत प्यारा सा एंगल। तो क्यूट क्या होता है? जब कोई चीज बहुत छोटा हो, मासूम सा। देखो अक्यूट एंगल होता है विच इज लेस देन 90 डिग्री, ये 90 से छोटा होगा। जैसे मैं लिख सकता हूँ इसको लेस देन 90 डिग्री। 90 से जो छोटा होता है ना उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। जैसे देखो एग्जांपल, मैंने एक एंगल का फॉर्मेशन कर रहा हूँ, ये देखो ये एंगल जो होगा इस एंगल को हम कहेंगे एक्यूट एंगल। जैसे ये एंगल होगा ये एक्यूट एंगल। अब देखो मैं दे रहा हूँ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, बताओ इस तीनों में एक्यूट एंगल कौन कौन सा? वह ये भी है, ये भी है, ये भी। अगर मैं 89.5 डिग्री दे रहा हूं तो ये भी एक्यूट एंगल, परेशान नहीं। चलो दूसरा है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल का मतलब होता है इट इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है।
एग्जैक्ट 90। और ये देखो ये कैसा बनता है, एकदम स्ट्रेट, ये एकदम स्ट्रेट बनता है, ये 90 डिग्री का सिंबल भी। ठीक है, तो ये राइट एंगल होगी। अब दिखाता हूं मैं, राइट। अब ऐसा ही नहीं फॉर्मेशन होता, ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी फॉर्मेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसा भी फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या है, राइट एंगल। चलो अब दिखाता हूं मैं तीसरा ना, हाँ, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहेंगे, एक हमारा अक्यूट हो गया, अब हम देखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं, ये जो होगा 90 से बड़ा होगा, मोर देन 90 लिख दो, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, यानी कि 180 से बड़ा नहीं हो सकता। ऑब्ट्यूज एंगल 90 और 180 के बीच होता है। जैसे मैंने एक एंगल फ्रेम किया, ये हम एंगल एक बना रहे हैं, ये तो पता है 90 से बड़ा हो गया, इतना तो पता होगा। चलो मैं कंसीडर कर लेता हूँ 125 डिग्री, ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। चलो मैं एक एंगल और फ्रेम करता हूँ, और इंक्लाइंड हो गया, मान लो ये 150 डिग्री है। मैं मतलब एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो इसको एग्जैक्ट मत मेजर करने बैठ जाना आप लोग, ये मत सोचने लगा नहीं ये एग्जैक्ट तो है नहीं। कोई भी एंगल, जैसे ये 90 होता है ना, ये 90 होता है, ये 90 होता है, तो अगर मैं इसको यहाँ ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, ये भी कह सकते हो आप। ये सारे ऑब्ट्यूज एंगल के। अब चलो, अब एक आता है 4 नंबर में स्ट्रेट एंगल। जैसे वजह से बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे। स्ट्रेट एंगल, ज्योमेट्री का समझो बेस स्टार्ट हो रहा है आपका। स्ट्रेट एंगल क्या है, ये होता है इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, ये एग्जैक्ट 180 के बराबर हो जाता है। जैसे ये जो एंगल फॉर्म होगा, ये होगा, मान लो इस पॉइंट को मुझे बनाना है, क्योंकि सर इसमें तो आपने बोला था दो लाइन एक जगह मिलती है, भाई मेरे ये लाइन ही है, इसका नाम ले लो ओ ए, इसका नाम ले लो ओ बी। ओ ए और ओ बी क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, यहाँ पर ऐसा ही एंगल बन रहा है, इसको 180 का, ये और ऐसे ले लो, यहाँ भी एक एंगल बन जाएगा 180 डिग्री। तो ये सब क्या है, ए है, ये मान लो सी है, ये बी, तो बन तो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब 4 हो गया, 5 नंबर रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल, ये 180 से बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा, तो ग्रेटर देन, लिख दो मोर देन 180, 180 से बड़ा होगा एंड लेस देन 360, 360 से छोटा होना चाहिए। चलो बनाते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा आपकी जो रूलर है ना, ये यहाँ पे एग्जांपल, आपकी जो रूलर है ये ऐसे करके बनी होती है, गौर से देखो वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, आप देखोगे वहां पे 0 है, ये छोटी छोटी लाइन है, फिर 1 है, फिर छोटी लाइन है, फिर यहाँ पे 2 है। आप देखोगे ये जो लाइन है ना, ये लाइन आपको 180 डिग्री का फ्रेम कर देगी। ठीक है, चल, फिर आपको ज्योमेट्री बॉक्स में एक चंदा मामा मिलते हैं, लोग उसको चंदा मामा कह देते हैं। आप देखोगे उस चांद का, देखोगे आप एंगल कभी भी, तो वो भी देखोगे 180 डिग्री होता है। ये ऐसे करके ऐसा फ्रेम किया रहता है, ये ऐसे रहा और ऐसे करके ऐसा फ्रेम। अब हंसना मत, क्योंकि मुझे पता है मैं आर्ट बहुत अच्छा करता हूँ। ठीक है, हंसना नहीं। चलो, मोर देन 180 और लेस देन 360 होना चाहिए, तो उसको हम रिफ्लेक्स एंगल। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कहीं पे 240 डिग्री लिख दूं, तो 240 डिग्री जो है एक रिफ्लेक्स एंगल। कैसे बनेगा, तो देखो ये तो पता है हमें, सर स्ट्रेट लाइन होती तो ये 180 डिग्री हो जाती, इसको इधर ले आते हैं और घुमा दो, तो यहां से यहां तक जो एंगल बनी, ये बन गई 240। ठीक है, चलो एक एंगल और देख लो, कोई और देखना हो। अब देखो, चलो इसको छोड़ देते हैं, अब एंगल के बारे में कुछ फैक्ट बता दो। अच्छा, एक एंगल और होता है कंप्लीट एंगल, ये देखिए कंप्लीट एंगल, ये क्या होता है पता है, ये इक्वल होता है 360, इक्वल टू 360, ये 360 डिग्री के बराबर होता है। ये पता है कैसा बन जाएगा, ये पूरा घूम जाएगा, ऐसे करके पूरा एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, ये देखो ये एक पॉइंट है, ये देखो 180 इधर बना, 180 इधर बना, 360 हो गया कि नहीं हो गया। इसको हम 360 कम, इसलिए सर्कल को 360 डिग्री का सर्कल बोला जाता है। ठीक है,
अब इसके पीछे बहुत सारे कहानियां हैं, हिस्ट्री है, कैसे आया ये सब बातें अभी आपके लेवल की नहीं है, तो आगे हम लोग चलो। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ पॉइंट्स जो है सर्कल की, इसके बारे में, एंगल के बारे में वो जानना है, ठीक है। सम फैक्ट्स अबाउट किसके बारे में, एंगल के बारे में। ये बहुत मस्ट है, अबाउट एंगल्स। चलो अब इसको देखो, ये बहुत बहुत ज्यादा वीवी है याद, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके फ्रेम है। पहला क्या है, एंगल्स are formed about a point, कितने भी एंगल आप बना लो, और ये एक पॉइंट पे बनाओगे ना, तो याद रखना देयर सम इज ऑलवेज 360 डिग्री। एग्जांपल दिखाऊं? अब देखो मैंने बोला एक पॉइंट, ठीक, इस पॉइंट पे जितने भी एंगल आपको बनाओ, 1 2, एक एंगल बने ये, इसी को आगे बढ़ाओ, इसी को आगे बढ़ाओ, एक एंगल बन गई ये, एक एंगल बना ये, एक एंगल ये। भाई बना तो सर्कल ही रहा है, गौर से देखो, मैं 4 बना दूं, ये लो और बना देता हूं, ये कॉमन सेंस की बात है। देखो अब कितने बन गए, 6 एंगल बन गए, 1 2 3 4 5 6, सबको ऐड करो 360 होंगे। अब कोई ऐसा ना हो बोल देना भाई सब 60 होंगे क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 30 ऐसा कुछ रूल, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कोई इक्वालिटी की जरूरत नहीं, कुछ भी बड़ा छोटा हो सकता है। तो मैंने फिगर ऐसा बनाया, चलो मैं और बना देता हूँ, लो कितना अच्छा ड्राइंग बनाना। चलो यहाँ भी सारे एंगल्स को आप ऐड करोगे तो यहाँ भी 360 डिग्री ही हो, आ गया। सबको ज्वाइन करने पर, यानी कि ऐड करने पर हमेशा 180 डिग्री। चलो अब देखो, अब कुछ और बातें देखो, कुछ एंगल्स की मैं बात बता रहा हूँ, उस चीजों को देखो। एक होता है एडजेसेंट एंगल, ये क्या होता है, ये कौन सा बला है भाई? तो देखो इसमें परेशान नहीं होना। एडजेसेंट एंगल्स जो होता है, सिंपल सी, एडजेसेंट का मतलब समझो, इसका मतलब होता है अगल बगल। कैसे लिखेंगे, अगल बगल, ये अगल बगल की बात करता है। जैसे मैंने एक एंगल फ्रेम किया, अभी यही एंगल फ्रेम किया था हमने, चलो ये हमने एंगल एक फ्रेम किया था, इसकी नेमिंग कर देते हैं। अगर मैं इसकी नेमिंग करूंगा, मान लो ये सारे के सारे रे हैं, इसका नाम ए रख दूं, इसका नाम बी रख दूं, इसका नाम सी रख दूं, इसका नाम डी रख दूं, इसका नाम ई रख दूं, और ये सारे जो मीटिंग पॉइंट है इन लोगों का ओ रख। तो मुझे पता एडजेसेंट एंगल की बात मैं कर रहा हूँ ना, मतलब अगल बगल की बात कर रहा हूँ। गौर से देखो, टू एडजेसेंट एंगल जो होते हैं उसके पास सबसे पहली बात, इसके जो फीचर्स होते हैं, कैसे पकड़ोगे इसको, एक बात याद रखना, इनके पास कॉमन आर्म होते हैं, मतलब कॉमन रे होते, फिर कॉमन वर्टेक्स होते हैं, अब वर्टेक्स तो जानते हो ना, टिप जो होता है, टॉप, ठीक है। फिर क्या होगा, अब सिंपल सी बात है, देखो अब मैं बता रहा हूं, जैसे कि मैं इसकी बात करूं, देखो ये एंगल और ये एंगल, अच्छे समझ में, गौर से देखो मैंने क्या बोला, ये एंगल और ये एंगल आपस में एडजेसेंट होंगे या नहीं, सो बताओ। क्योंकि देखो दोनों के पास कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टिसेस है, दिखाता हूं क्या लिखूंगा, एंगल COD, कहां की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, यानी कि इसकी बात हो रही है, और इसी एंगल को मैं आगे देखो तो एक एंगल इधर भी बन रहा है, एक एंगल इधर बन रहा है, एक एंगल इधर बन रहा है। इसका नाम क्या था, O था, ये A है, ये C है, ये D है। तो गौर से देखो दो एंगल बन रहा है, एक COD बन रहा है और एक एंगल इस साइड बन रहा है, यानी कि इस साइड बन रहा है। कौन सा बन रहा है, वो बन रहा है सर COA। अब कंफ्यूज मत होना, कुछ बच्चे इसको AOC लिख देंगे और रोने लगेंगे, तो रोने की जरूरत नहीं, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि एंगल O को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी को आप COD को DOC भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो याद रखो दीज एंगल्स, ये जो आपस में ये दो पेयर बन रहे हैं ना, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल के पेयर है। क्योंकि मैंने क्या बोलता है, एडजेसेंट का मतलब ये होता है अगल बगल। जैसे आप जिस घर में रहते हो ना, अब देखोगे आपके घर के सामने की दीवार जो है ना, वो किसी और घर की भी दीवार है, यानी कि हो सकता है आपके जिस रूम में आप पढ़ रहे हो, उस रूम के जस्ट सामने वाली दीवार के उस साइड आपका वॉशरूम हो, या आपका बेडरूम हो, या किचन हो, तो एक ही दीवार दोनों में काम आ रहा है, तो उस दीवार को हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट वॉल कहते हैं, ठीक है। क्लियर है एडजेसेंट का मतलब। चलो अब मुझे बताओगे, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, एंगल BOA जो है वो किसका एडजेसेंट है,
ये बताओ। एडजेसेंट मैंने क्या बोला, टू एंगल्स एडजेसेंट होते हैं कब, आपको ये बताना है एडजेसेंट एंगल क्या है। यहाँ पे एग्जांपल BOA का एडजेसेंट क्या है आप खुद निकाल लो। फिर मैं अगर DOE की बात करूं, DOE की बात करूं, इसका एडजेसेंट क्या है ये आप पता कर लेंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अपोजिट एंगल। ठीक है, अब बात करते हैं अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल क्या होगा। अपोजिट एंगल में आप देखोगे इनके पास सबसे पहली बात दो चीजों को आपको यहां जानना होगा। ठीक है, जैसे कि मैं इसकी बात करूं, एक मैं एंगल यहां पे ड्रॉ करूं, जैसे मैं एक एंगल ड्रॉ करूं, एक लाइन ये, एक लाइन ये। अब देखो यहाँ पे अपोजिट एंगल कौन, सॉरी ये देखो ये एंगल है, ये इसका अपोजिट है, ये एंगल है, ये इसका अपोजिट है। जैसे आपके घर के सामने, अब देखो आपका घर ऐसा है, रियल लाइफ से समझो, ये आपका घर है। अब देखो ये साइड के, ये साइड जो है आपस में अपोजिट है, लेकिन एडजेसेंट की बात करो तो ये इसके एडजेसेंट अगल बगल है, ये इसके एडजेसेंट भी है और इसके भी एडजेसेंट अपोजिट में, ये इसके अपोजिट है। तो ये अपोजिट एंगल का कंसेप्ट आप समझोगे। अपोजिट एंगल में क्या होता है, जो भी दो लाइंस होती हैं वो अपोजिट तब होती है जब उनमें एक कॉमन आर्म हो जाए। मैंने क्या बोला, कॉमन आर्म हो जाए। चलो अब दिखाते हैं अपोजिट एंगल आप, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो आप, एक मैं ये देखो, ये एक एंगल बन रही है, ये एक एंगल बन रही है, ये हो गया, इसका नाम रख दो कुछ, ए रख दो, बी रख दो, सी रख दो, इसका नाम ओ रख दो। देखो यहाँ भी दो एंगल बन रही है, एक ये एक ये। ठीक है, अब गौर से देखो इसमें आपको एक ओ ए आर्म दिख रहा है, आर्म ओ ए है एंड ओ सी है, दो दिख रहा है। ये दोनों आपस में क्या है, आर टू अपोजिट साइड्स, ये अपोजिट साइड्स बट विथ वन कॉमन आर्म, विथ वन कॉमन आर्म, इन दोनों का एक कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म, इन दोनों में कॉमन आर्म है कौन, ओबी। ओबी देखो दोनों में कॉमन है, इस साइड भी इसके साथ भी ये दोस्ती कर रहा है, इसके साथ भी कर रहा है, याद रखो। तो अपोजिट एंगल में हमेशा क्या होता है, एक कॉमन आर्म होता है, यही मैं बताना चाह रहा था, याद रखो। अपोजिट एंगल जब भी आप बात करोगे तो उसमें एक कॉमन आर्म होगा। ठीक है, अब देखो, अब जो ये अपोजिट एंगल है ना, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपको ये क्लास 7 का ये कंसेप्ट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें दो स्ट्रेट लाइन होगा, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन ले लो, ये स्ट्रेट लाइन ले लो, ये स्ट्रेट लाइन, इसमें दो स्ट्रेट लाइन होगा, इंटरसेक्ट करेगा और चार एंगल बनाएगा। गौर से देखो चार एंगल कौन सा बन रहा है, 1 2 3 4, ये चार एंगल बन रहा है। अब इसमें जो अपोजिट एंगल्स होंगे ना, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट जो कर रहे हैं आपस में, वो एक दूसरे के इक्वल हो, याद रखो। तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आपस में क्या होता है, इक्वल्स होते हैं। अब ये सब बात याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे मैं बोलूंगा क्वेश्चन एंगल 1 ये किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के, नहीं एंगल 2 के इक्वल थोड़ी होगा, मैंने क्या बोला, अपोजिट होता है एक दूसरे के। एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। तो ये देखो इसके बीच रिलेशन क्या है, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो आपस में इक्वल होते हैं। कोई दिक्कत, चलो अब एक देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात, अब कहीं पे आपको ऐसे दे देगा और ये चलेगा, क्या बताइए, एंगल ए जो है, एंगल ए जो है ना, यानी कि इसका नाम मैं रख दूं ए बी और यहाँ पे ओ। तो गौर से देखो यहाँ बन रहा है एंगल ओ ए ओ बी, एक एंगल बन रहा है, ये किसके अपोजिट, यानी कि इसका सम क्या हो। अगर मैं बोलूं ठीक है, ये डॉटेड लाइन है और मुझे बताओ एंगल बी का वैल्यू क्या है, अगर मैं ऐसा पूछूं, तो गौर से आप देखो, मैं अगर बात करूं, ये एक लाइन कौन सा एंगल बना रहा है, ये स्ट्रेट एंगल ये बना रहा है, ये पूरा देखो, ये एक लाइन क्या है, मैंने क्या बोलता है, एक लाइन जो होता है स्ट्रेट एंगल होता है, 180 डिग्री बनाता है। टोटल कितने एंगल्स बन रहे हैं, दो एंगल्स बन रहे हैं, तो किससे, ये देखो ये कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म है, और एक
एंगल इधर बन रहा है, एक एंगल इधर फ्रेम हो रहा है, इन दोनों के बीच एंगल जो बन रहा है, एक एंगल ए बन रहा है, एक एंगल बी बन रहा है। तो याद रखना एक लाइन पे बनने वाले जो एंगल्स होते हैं ना, ठीक है, उसको कहते हैं लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। और दूसरी बात क्या पता है, लीनियर पेयर एंगल को हम एडजेसेंट एंगल भी कह देते हैं। अभी जस्ट हमने पढ़ा था एडजेसेंट एंगल, तो याद रखना लीनियर पेयर एंगल जो होता है जब वो एडजेसेंट का तरह काम करता है, जरूरी नहीं हर जगह वो एडजेसेंट की तरह काम करता है, लेकिन ये तो याद रखना जो LPA लीनियर पेयर एंगल जो होता है इसका सम हमेशा 180, सम ऑलवेज 180, ठीक है। अब छोटा छोटा 2 पॉइंट और है, जान लेते हैं, उसके बाद इसको हम एंड करेंगे, ठीक है। एक होता है कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, ठीक है अभी कंसेप्ट बहुत है। और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अब दो एंगल को ले लो, कोई दो एंगल को, सम ऑफ एनी टू एंगल, व्हेन सम ऑफ एनी टू एंगल, किसी भी दो एंगल को ले लो और उसको जो आप ऐड करो और वो क्या बना दे, 90 डिग्री बना दे। सम ऑफ व्हेन सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज इक्वल्स 90 डिग्री, इज इक्वल्स 90 डिग्री, देन वी कॉल कंप्लीमेंट्री ईच अदर। जैसे 40 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा बताओ, 50 तो होगा, ये 40-50 मिलके क्या बना देगा, 90 बना देगा। अब बताओ 20 डिग्री का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, 70 होगा, 36 का क्या होगा, 54 होगा। ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, ठीक है। चलो सप्लीमेंट्री में क्या होगा, when sum of two angles, यहां भी एंगल्स होगा, sum of any two angles is equal to 180 डिग्री, ठीक है। अभी कैसे, जैसे मैं कहीं 70 दूं, इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा 110, अगर कहीं पे मैं 120 दूं, इसका क्या होगा 60 होगा। ये सब बेसिक चीजें। चलो अब आप बताओगे x का सप्लीमेंट्री क्या होगा, x का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, ये कमेंट में करोगे, ठीक है। तो यहीं पे आज मैं इस क्लास को एंड करता हूँ, फिर इससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं ना, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ये सारे चीजें तो बेसिक नीड्स है आपको इस क्लास में पढ़